नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? 2026 में इस तरीके से डेली लिखना 365 के 365 दिन लिखना, आप 365 के 365 दिन है ना सफल होते हुए देखोगे। भले ही उसमें से कुछ दिन आप छुट्टी क्यों ना ले लेना, तब भी आपके 365 के 365 दिन आपको सफल मिलेंगे। अब इससे बढ़िया फ़ॉर्मूला नहीं हो सकता, जो कि आप अपना सकते हो, ठीक है? एक कोई भी डायरी या नोटबुक या कॉपी, कोई पुरानी कॉपी हो वो ले लेना, कोई नई बनानी हो, नई बना लेना। मैं तो कहूँगी कि एक कॉपी ले लो, नई ले लो, ऊपर 2026 लिखो और अब इसको करना शुरू करो। करना क्या है? चलो वो बात करते हैं। इसके अंदर ना हमें ना छोटे-छोटे बॉक्सेस या कॉलम जैसा भी आपको सूट करे ना वैसा बनाना है, ठीक है? और डेली करना है, डेली। ज़्यादा टाइम नहीं लगता ये करने के लिए। आपको डेली 5 टू 7 मिनट्स देने होंगे और बस इतना सा काम करना है। क्या करोगे? जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए ले लो, ये मेरे पास डायरी है, ठीक है? आप क्या करोगे, यहाँ पर या तो बॉक्स बना लो या कॉलम बना लो, डेली बेस पर आपको बनाना है। अब वहाँ पर आपको करना क्या है, एक जो आपका कॉलम होगा, उसमें आपको लिखना है, मेरी हेल्थ से रिलेटेड मैंने आज क्या किया? ये आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वर्ड डालना है हेल्थ। हेल्थ से रिलेटेड 2 चीज़ें हैं, जो कि आपको करनी होंगी। एक है किसी भी तरीके का वर्कआउट और अच्छा खाना खाना, ठीक है? अब जब आपने ये कर लिया, तो जहाँ पे आपने हेल्थ लिखा है ना, उसके नीचे आप क्या लिखोगे कि आज मैंने एक्सरसाइज़ की, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था, फिर भी मैंने की। टिक हो गया ना? टिक हुआ ना? मन नहीं था, फिर भी मैंने की, टिक हो गया, ठीक है? आज मैंने पूरे दिन घर का बना हुआ क्लीन खाना खाया, ठीक है? टिक हो गया, हेल्थ वाला कॉलम कंप्लीट। है इसमें कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस? नहीं ना? लेकिन आपने हेल्थ वाली जो जगह है, उसको कर लिया कवर। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ। एक छोटा-सा उसके ही बाजू में एक और छोटा-सा कॉलम बना दो, ठीक है? अलग-अलग पेन से भी बना सकते हो आप इसको, अलग-अलग कलर के पेन से यूज़ करके बना सकते हो। मेंटल हेल्थ, ऊपर सिर्फ मेंटल हेल्थ लिखो। अब ये देखो कि मेंटल हेल्थ के लिए आज क्या किया? मैंने पूरे दिन पॉज़िटिव सोच रखने की कोशिश की। मुझसे रखा नहीं गया, मैंने फिर भी की। पर टिक हुआ ना? की, कोशिश की ना? मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। आपका पॉज़िटिव सोचना अच्छा है। मैंने आज 5 मिनट बैठ कर के मेडिटेशन की। मेरा दिमाग यहाँ-वहाँ भाग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने आज 5 मिनट बैठ कर के मेडिटेशन करने की कोशिश की। कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, आपका दिमाग भाग रहा था, आपका यहाँ टिक हुआ ना। ये उस ना से कहीं बेहतर है जो आप ये बोलते हो मैंने इसमें से कुछ किया ही नहीं। हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए ये 2 कॉलम आपने कंप्लीट कर लिए, ठीक है? अब बात करते हैं मेरी ग्रोथ की, कि मेरी ग्रोथ मैंने अपनी ग्रोथ के लिए क्या किया? अगर आप कहीं जॉब भी करते हो, तो भी आपने आज अपनी ग्रोथ के लिए क्या 10 से 15 मिनट दिए हैं? आप किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्या आपने उतने घंटे दिए हैं, जितने आपको देने चाहिए? क्या आपने उस लेवल की पढ़ाई की है, जितनी आपको करनी चाहिए? थोड़ी कम, ज़्यादा हुई है, कोई बात नहीं, उसके अंदर मेंशन करो। अगर आप कुछ काम भी करते हो ना, तब भी अपनी ग्रोथ के लिए डेली थोड़ा-सा टाइम निकालो। जहाँ पर भी, जिस भी एरिया में आपकी हॉबी हो ना, उसी पर ग्रो करना शुरू कर दो। ठीक है? हर चीज़ सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए या मुझे फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए या मेरी ग्रोथ दूसरे देखें इसलिए नहीं होती। कुछ ग्रोथ हमारी बहुत अंदरूनी भी होती हैं, जो हमारी हॉबीज़ से जुड़ी हुई होती हैं। तो उस पर काम किया। आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो क्या उस पर इतने घंटे पढ़े? कोई बात नहीं, आज कम भी पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। पर टिक लगाना सीखो, ये टिक लगाना सीखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ऊपर लिखना ग्रोथ और नीचे लिखना हाँ, आज मैं 7-8 घंटे तो नहीं, 9-10 घंटे तो नहीं, पर 4 घंटे पढ़ी। कल से मैं इसमें 1 घंटा बढ़ाऊँगी। कुछ तो ऐड किया आपने। बिल्कुल ज़ीरो से आपने ऐड किया। डेली इसको ना हैबिट बनाओ, ठीक है? ये होगी एक आपकी हेल्थ, एक हो गई आपकी मेंटल हेल्थ और एक हो गई आपकी ग्रोथ। अब इसके बाद है ना, कुछ अपने लिए पॉज़िटिव बोलना, लिखना शुरू करो। डेली कुछ ऐसा पॉजिटिव लिखो जो आपको अच्छा फ़ील करवाए, ठीक है? कुछ भी आप 5 लाइन लिख लो, कुछ भी जो भी आपको पॉजिटिव फ़ील करवाता है वो लिखो। भगवान जी के बारे में लिख सकते हो, अपनी ग्रोथ के बारे में लिख सकते हो, अपनी हेल्थ के बारे में लिख सकते हो, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में लिख सकते हो। आप कुछ अपनी लाइफ़ में अचीव करना चाहते हो, आप उसके बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से जब आप ये लिखते हो तो आपको अच्छा और पॉजिटिव फ़ील होना स्टार्ट होता है। अब आपको क्या करना है, जैसे ये मैंने 4 चीज़ें आपको बताई तो इसके लिए आपने बना लिए होंगे ऐसे 4
बॉक्स बना लिए होंगे या किसी ने कॉलम बना लिए होंगे या किसी ने पैराग्राफ्स में लिखा होगा। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बना कर के नहीं दे रही हूँ, जैसे कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करो, उसके साथ खेलो, उसके साथ एन्जॉय करो, ठीक है? तो ऐसे 4 चीज़ें आपने यहाँ पर कर ली। अब बात करते हैं उसके नीचे जब आते हो तो आपको क्या करना है? कम से कम 5 ऐसे टास्क लिखो जो आपकी इन सारी जगह पर ग्रोथ करने में आपकी हेल्प करें। कुछ काम दो अपने आप को कल करने के लिए और वो काम आज ही लिख दो कि कल मुझे 1 घंटा रनिंग करने के लिए जाना है ना? कल मुझे 9 घंटे स्टडी करनी है, 12 घंटे स्टडी करनी है, जो भी आपका टाइमिंग है वो उस पर लिखो, ठीक है? कल मुझे अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा पैम्पर करना है। कल मुझे मेडिटेशन के टाइम में कुछ देर बढ़ानी है। कल मुझे अपनी केयर के लिए ये करना है। कल मुझे अपनी ये नई सीखी जाने वाली स्किल के ऊपर 15 मिनट ज़्यादा काम करना है। कोई भी अपने आप को टास्क दो, कम से कम 5 टास्क दो, ठीक है? आपका और भी काम हो सकते हैं, लाइक आपके घर के भी काम हो सकते हैं, आपके ऑफ़िस से जुड़े हुए भी काम हो सकते हैं। आपका अगर वर्क फ्रॉम होम है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे टास्क हो सकते हैं, जो आप बहुत टाइम से चाहते थे लेकिन करते नहीं हो। पर आज के वो टास्क में डाल दो, ठीक है? और उसके बाजू में ना एक टाइम ड्यूरेशन भी लिख दो, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, यानी कि इतनी देर में मुझे ये काम को कंप्लीट भी करना है, इतना देर इन कामों को मुझे देना है। जब आप इस तरीके से 365 दिन लिखोगे और ये अभी सुनने में लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा है, 5 टू 7 मिनट लगेंगे ये सारी चीज़ों को बिल्कुल छोटे-छोटे शॉर्टकट में आपको लिखने में। लेकिन ये आपको जब लास्ट में सुकून देगा ना 365 दिन के बाद, आप हैरान रह जाओगे। लिखना बहुत हेल्प करता है। मैं सालों से लिखती आ रही हूँ और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ काम कर पाती हूँ। मेरे जितने काम हैं, उससे कहीं ज़्यादा काम मैं कर पाती हूँ। जितने काम मुझसे किए जाने चाहिए, जितनी मेरी खुद की भी उम्मीद होती है ना खुद से करने की, मैं उससे भी कहीं ज़्यादा काम कर लेती हूँ। रीज़न जर्नलिंग है, रीज़न लिखना है। हमें लगता है कि यार ये फ़ोन में मेरे पास में ऐप है, मैं उस पे लिख लूँगी, नहीं होता कुछ, नहीं होता। ये ओल्ड स्कूल टाइप ज़रूर है, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये आपको एक तो हैप्पी यू नो केमिकल रिलीज़ करता है आपकी बॉडी के अंदर, आपको अच्छा फ़ील होता है। जब आप अपने आप को टिक देते हो, तो आपको अच्छा फ़ील होता है। आप दे रहे हो, खुद को बोल रहे हो, नहीं भी हुआ फिर भी मैंने किया, आज कम हुआ फिर भी मैंने किया। तो इस तरीके से आप अपने डायरी के अंदर लिखना स्टार्ट करो। 365 के 365 दिन इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा ही आपका 1 या आधे पेज के अंदर पूरा आ जाएगा 1 दिन का। तो एक कॉपी में आप पूरे 365 दिन लिख सकते हो आगे-पीछे करके। कभी-कभी तो आपका आधा ही पेज भरेगा, बस इतना सा ही होगा। फिर यहाँ बचे, यहीं से स्टार्ट कर दो। हमें कुछ वेस्ट नहीं करना है। हमें हर चीज़ को यूज़ करना है और उस यूज़ के अंदर मुझे अपने 365 दिन एक्चुअली मैंने कैसे यूज़ किया, मुझे ये देखना है। ठीक है? तो इस तरीके से आप एक नोटबुक, डायरी और प्यारे-प्यारे कलरफुल पेन्स के साथ खेलना शुरू करो। ये बहुत हैप्पी रखते हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आता है कलरफुल पेन्स के साथ काम करने में। तो अगर आप इस तरीके से करते हो, तो डेफ़िनेटली आपका 2026 कोई और नहीं, आप खुद सफल बना लोगे। हर एरिया में आपकी ग्रोथ होगी। आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी खुद की ग्रोथ, आपके पॉज़िटिव अपने आप को कुछ सेंटेंसेस बोलना वो और फिर अपने आप को दिए गए टास्क और वो टास्क मुझे एनी हाउ कल कंप्लीट करने ही हैं। जो उसमें से एक आधा टास्क छूट जाएगा कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले वो वाले टास्क कंप्लीट करूँगी। इसमें इवन आपके घर के कोई छोटे-मोटे कॉर्नर हो सकते हैं जो साफ करने में आप लगा सकते हो। इसलिए कोई भी काम छोटा, बड़ा, आगे-पीछे हो सकता है पर डेली अपने आप को टास्क देना आपको एक्टिव रखेगा। आपका जो पूरा डे है वो प्रोडक्टिव बनेगा। आप खुद को काम करता हुआ देखोगे। आपको खुद रात को सोने के पहले जब आप टिक करोगे कि यस मैंने ये किया है, भले ही मुझसे ना भी हुआ हो मैंने तब भी किया है, आपको अच्छा फ़ील होगा और आपका साल जो है वो पूरा सफल हो जाएगा और आप कर लोगे। है ना? आप कर लोगे ना? आप कर लोगे। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।